नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी ने स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं में डाल दिया है। अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और जर्जर उपकरणों की स्थिति ने समस्या को और भी विकट बना दिया है। ये संकट न केवल मरीजों के इलाज में रुकावट डाल रहा है, बल्कि अस्पताल की कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। सरकार भले ही स्वास्थ्य विभाग को सुधारने और बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और चिकित्सकों की लापरवाही सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेरने का काम कर रही है। जब यूपी की बात की टीम डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर हैरानी हुई। अस्पताल की हालत इतनी दयनीय थी कि मरीजों की जरूरी जांचों के लिए कोई उपकरण तक वहां उपलब्ध नहीं थे और इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों का अभाव था। इस लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है और अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहद चिंताजनक है। जब हमारी संवाददाता ने अस्पताल के अधीक्षक से इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर न होने का सवाल किया तो उनका जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। उसको यहीं से भेजा है कि वो लेट जाए, उसका बीपी वगैरह नप जाए और जा रहे हैं उसको। पर मैम 10 मिनट से इमरजेंसी में पेशेंट है, मैंने खुद बात की है। मैं रोड पे खड़ी हुई थी, उन्होंने मेरे को खुद अंदर बुलाया कि मैं 10-20 मिनट से खड़ी हुई हूँ और कोई डॉक्टर नहीं है देखने के लिए, मुझे ट्रीट करने के लिए। इमरजेंसी में देख रही हूँ कौन स्टाफ। पूरा देख के आई हूँ अंदर तक, वॉशरूम वगैरह सब चेक करके आई हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है। देखिए डॉक्टर तो ओपीडी लेगा ना यहाँ पे, जब वहाँ का स्टाफ इन्फॉर्मेशन देगा वैसे ही पहुँच जाएंगे। अभी हम देखने 10-15 मिनट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इमरजेंसी से। नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मैं खुद जाके देख रही हूँ अभी। ठीक है, चलिए आप। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। कितनी देर पहले आई थी आप हॉस्पिटल में? अभी 10 मिनट पहले आई थी। 10 मिनट से कोई डॉक्टर साहब नहीं है? हाँ, यहाँ अभी क्या क्या मैं यहाँ नहीं मिले। अभी मैडम ने भेजा के उधर ले जाओ इन्हें। उधर ले जाओ? कौन सी मैडम ने भेजा? प्राची मैडम ने। कहाँ पर बैठती हैं? वो 1 नंबर में। 1 नंबर हाँ, बड़ी मैडम। वो नहीं आई कि यहाँ पर मेरे साथ चलो, मैं इमरजेंसी में देखती हूँ इन्हें? ना, मरीज को देख रही थी वो भी। मरीज को देख रही थी? हाँ हाँ। पानी वानी पिलवाया उन्होंने। पानी पिलवाया, पानी लेकर आई क्या मैं लेडीज, मैं एक मरीज को दिखा रही थी, मैं वहाँ थी उस पर 10 नंबर में। फिर भाग के मैं एकदम से आई, जब मुझे लेटी देखी तो भाग के एकदम से आई। मैं चक्कर आ रहे हैं, इसको कह लगी। हाँ, फिर पानी मंगाया उन्होंने, मैडम ने पानी पिलवाया। कह लगी तुम ऐसा करो इन्हें इमरजेंसी में। 10 मिनट से यहाँ मौजूद हो, यहाँ पर डॉक्टर इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर नहीं। अगर जैसे अभी केस आया वैसे अगर कोई और केस आ जाए तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ डॉक्टर मौजूद रहते हैं इमरजेंसी में कि रहते हैं? न रहते हैं वैसे। हाँ, मैं तो रात दिन आती, बहुत टाइम होगा मुझे तो, 19 साल हो गए। लेकिन रहते हैं तो अभी तो नहीं है ना? हाँ, बस अभी नहीं है। नहीं, वैसे तो अवेलेबल रहते हैं। 10 मिनट से गायब है डॉक्टर। आप भी दिखाने आए हो? हम तो दिखाने आए। दवाई ले ली दवाई तो यहीं से मिल गई या बाहर से मिली कोई दवाई? नहीं, यहीं से मिली है। यहीं से मिल गई। जांच वगैरह कभी करवाई है आपने? हाँ, जांच भी करवाई है यहाँ से। सारी जांच यहीं हुई है? बाहर कोई डॉक्टर? बाहर भी करवा लेते हैं, यहाँ भी जो यहाँ पे होती हैं इन्हें बाहर करवा। सारी जांचें यहाँ नहीं होती? नहीं, सारी जांच नहीं होती यहाँ पर। कौन कौन सी जांच हो जाती है वैसे यहाँ पर? खून की हो जाती है, थायराइड की हो जाती है, शुगर की हो जाती है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे? अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तो भारी होते हैं पर करवाते यही हैं। बाहर होते हैं, करवाते यही है मतलब? जैसे प्रेगनेंसी में होते हैं तो भारी कोई लिख देते हैं तो भारी फ्री में करवाते हैं, भारी। अच्छा, फ्री? हाँ। जैसे क्या जो वो नाम देते हैं ना अस्पतालों के, उन्हीं नाम उसमें होते, फ्री में होते हैं अल्ट्रासाउंड तो। हाँ, बहुत टाइम हो गया मतलब मैडम कराते हुए। पैसे नहीं लगते? नहीं, 1 रुपया भी नहीं। इससे एक बात तो साफ है कि भले ही अस्पताल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर बाहर दवाइयां ना लिखकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन अस्पताल के अंदर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जर्जर उपकरण, डॉक्टरों की कमी और इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों का ना होना, ये सभी समस्याएं मरीजों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रही हैं। यह स्वास्थ्य केंद्र अब इलाज की जगह मौत के शिकार होने का खतरा बन चुका है। तो आज हम थे गाजियाबाद के डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि इमरजेंसी में डॉक्टर तक नहीं है। अधीक्षक साहब से जो यहाँ की हेड हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। और जब हमने बोला कि आप ये बात बोलेंगे माइक पे तो उन्होंने बोला नहीं, हमें सरकार की तरफ से जब अपॉइंट किया गया था यहाँ पर तो कहा गया था कि आपके कान नहीं है, यानी आप सुन नहीं सकते, सिर्फ
देख सकते हैं और लिख के हमें पास कोई आदेश पास करा सकते हैं। अब देखते हैं सीएमओ साहब इमरजेंसी वार्ड के लिए डॉक्टर की व्यवस्था कब तक उपलब्ध कराएंगे और कब तक यही हालात यहाँ के चलते रहेंगे। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया था ताकि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर हो सके, लेकिन जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर ये सवाल उठता है कि क्या सरकार ने इस पर सही तरीके से ध्यान दिया था। दरअसल कुछ जिम्मेदार अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेहतर को बदतर में कैसे बदलना है। ये उन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है जो सरकारी योजनाओं को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय सिर्फ अपने तिजोरी भरने में व्यस्त रहते हैं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, डॉक्टरों की कमी और जर्जर उपकरण, ये सभी उस मोटे बजट का जीता जागता उदाहरण है जो केवल फाइलों तक सीमित रह गया है। क्या यही सरकार का स्वास्थ्य सुधार का सपना था? क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वे जनता के पैसों का सही इस्तेमाल करें? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।